बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे, सबकी कमाइयों में बरकत डाले और अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेकी की हदायत दे और वालिदैन को इतनी तौफीक अता फरमाए कि वो अपने बच्चों को अपने इतने कंट्रोल में लाजमी रखें कि वो कोई नुकसान करें तो उनको उसकी सज़ा भी दे सके, उनको उस नुकसान से बचने के लिए ऐसे अमल करें कि बच्चा वो नुकसान ना कर पाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो वाक़या हुआ है लाहौर में, मुझे पहले इस बात का इल्म नहीं था। मुझे तकरीबन रात को पता चला है, लेकिन सही तरीके से मुझे पता चला जी आज। मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि बच्चा बहुत छोटा था। घर में माँ बाप तो छोटे नहीं थे, घर में माँ बाप तो बड़े थे ना। उन्होंने अपने बच्चे को वो काम करने दिया। मैं तो यही कहूँगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा एक्सीडेंट भी एक बच्चे से ही हुआ था। उस वक़्त मैं डर गई थी, मैंने कहा मेरा बेटा आ गया तो वो उसको मारेगा, उसके साथ दोस्त भी थे। तो अगर आप मेरी वो तस्वीर देख लेते, मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ हमने रखनी नहीं है। मेरे सर से लेके और मेरे पाँव तक इतनी ज़्यादा मैं इंजर्ड हो गई थी कि मैं जो कपड़े पहनती थी ना, मेरे कपड़ों की कमीज़ें जो सी थी वो उसके बाजू उतार दिए गए थे या उधेड़ दिए गए थे। और मैंने 3 माह तक बग़ैर ट्राउज़र के अपना जो सा टाइम 3 माह तक मैं ट्राउज़र पहनने से भी महरूम रही थी। मेरा बेटा मुझे उठा के कुर्सी पे बिठाता था और मैं वॉशरूम करती थी, उठा के बिठाता था। इसी असना में मेरी बेटी की शादी भी हुई थी और 3 माह के बाद मेरी बेटी का वलीमा हुआ था, क्योंकि मेरे जवाई ने कहा था जब तक मेरी सांस चलने नहीं लगेंगी, वो वलीमे पे नहीं आएंगी तो मैं वलीमा नहीं करूँगा। तो 3 माह बाद जब मैं चलने लगी थी तो मेरी बेटी का वलीमा हुआ था। और मेरी ये इस साइड का जो कूल्हे की जो सी हड्डी टूट गई हुई है, उसका इलाज इसलिए नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर कह रहे थे कि 100 में से 1% चांसेस हैं कि आपकी ये हड्डी सही हो जाएगी, अदरवाइज़ आप वैसे ही रहेंगे। मेरी तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बचा दी, लेकिन उन 6-7 लोगों की ज़िंदगी दुनिया में उसी वक्त वो वही दुनिया से चले गए जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ। क्या ये बात सही है? क्या लोग अपने बच्चों को इतना भी नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते कि वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें इतनी छोटी उम्र में गाड़ी चलाने के लिए दे दी जाती है? बाइक्स देखते हैं हम लोग, रास्ते में बच्चे बाइक्स चला रहे होते हैं, उनके पाँव नीचे नहीं लग रहे होते और वो बाइक चला रहे होते हैं और उसके पीछे उनकी मदर भी बैठी होती हैं और बाप खुद चलाना सिखा रहे होते हैं। यहाँ तक हमने देखा है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को इससे नसीहत पकड़नी चाहिए। और मैं उनके माँ बाप को यही पैगाम दूंगी कि उस बच्चे के घर वालों को भी अदालत में लेकर आएँ और उनको ज़रूर सज़ा दिलवाएं, ताकि उनको आगे से नसीहत हो लोगों को। क्योंकि ये पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, लोगों को इतनी नसीहत तो हो कि कोई तो था जिसने उठ के ये काम किया। और इस वक्त इस वाक़े को देख के मुझे अपनी वो तकलीफ़ याद आ गई और मुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने उस बच्चे को सज़ा क्यों नहीं दिलवाई, सिर्फ इस डर से कि मेरा बेटा आके उसे मारेगा। मैंने उस बच्चे को उसी वक्त वहाँ से भेज दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको माफ़ कर दिया मैंने, तो इसको भेज दें। लेकिन 6 जाने एक ही वक्त पे 6 जनाजे एक घर से उठना इतना तकलीफ़ दे। वो तो उसको पता है, जो बंदा घर में जनाजे पड़े हैं और कचहरियों के चक्कर काट रहा है और उसको वहाँ से घर नहीं भेजा जा रहा कि वो पहले जाके तदफीन कर ले, उसके बाद वो उससे सारा कुछ पूछ लें। पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है ना, ये कुछ होना नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है, जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है। इस वाक़े ने मुझे अपनी वो तकलीफ़ याद करवा दी। अभी ये मेरी तकलीफ़ इनके सामने बिल्कुल ज़ीरो है, मगर इनको देख के मुझे वो चीज़ बार बार याद आ रही है और मुझे इतनी की तकलीफ़ हो रही है कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और उनको नेकी की हदायत दे। उन लोगों को जिनके छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिलें लेके। मैंने आज वीडियो नहीं बनानी थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ देख लिए हैं। मैंने नेट ऑन किया था, वहाँ पे देखे हैं और उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर इस बात को शेयर करूँ। आप सब दुआ करें और आवाज़ सब उठाएं
تاکہ اس بچے کو اور اس کے گھر والوں کو اس بات کی سزا ملے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے۔ اللہ